सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू एनिमे PhD वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक अनरिलीज्ड मूवी के बारे में और ये होने वाला है पार्ट 4। तो अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर जो है उन्हें भी आप जरूर से देख सकते हैं। तो अभी तक की स्टोरी में हमें पता चलता है कि नोबिसुके को जो है मिनी डोरा के बारे में पता चल जाता है और फिर जो है उसे ये भी पता चल जाता है कि यही जो है बाकी सारे गैजेट्स जो है निकाल रहा था और फिर वो सारे जो है मिलके प्लान करते हैं कि क्यों ना वो जो है मिनी डोरा के साथ थोड़े से मजे करें। अब मिनी डोरा बैम्बू कॉप्टर से मजे कर रहा होता है जिसे देखकर सुनेकी, आसासिकु और नोबिसुके भी जो है बैम्बू कॉप्टर लगा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं फ्लाइट लेने की। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनमें से कोई भी नहीं उड़ पाता, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मिनी डोरा के जो भी गैजेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद फिर वो एनीवेडो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर जो है दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहीं दूसरी तरफ जहाँ ये लोग मजे कर रहे हैं वहाँ डोरेमी जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है और उसे जो है पैकेज भी दिख जाता है मिनी डोरा का, मतलब जिसमें वो होना चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो है मजे कर रहे हैं और उसके बाद जो है एयर कैनन जो है मिनी डोरा दे देता है सुनेकी को। उसके बाद सुनेकी, आसासिकु और हमारा नोबिसुके तीनों जो है बहुत मजे करते हैं और वो एयर कैनन से एक दूसरे को मारते हैं और मतलब मिनी डोरा के गैजेट से एंजॉय कर रहे होते हैं। अब उन लोग को खेलते खेलते शाम हो जाती है और वो लोग जो है निकल पड़ते हैं आसासिकु के स्टोर में, जहाँ पर जो है वो लोग गोदाउन में जो है मिनी डोरा को रखने वाले होते हैं। लेकिन डोरेमी जो है उन लोगों को देख लेती है जाते हुए। अब वो लोग जो है बात कर ही रहे होते हैं, उसे मतलब एक जगह स्टोर में रखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर जो है सुरक्षित रहोगे। फिर जो है आसासिकु कहता है कि हम लोग डिनर के बाद आएंगे और सुनेकी कहता है कि तुम ज्यादा समय तक जो है अकेले नहीं रहने वाले हैं। नोबिसुके कहता है मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा और सुनेकी कहता है कि हम फिर और खेलेंगे और मजे करेंगे। जिसके बाद जो है वो लोग बाय कहकर जो है निकल ही रहे होते हैं, लेकिन वहां पर जो है डोरेमी आ जाती है। डोरेमी कहती है कि तो यहाँ हो तुम सारे, और उसके बाद जो है उसे देखते ही वो लोग काफी ज्यादा जो है हैरान हो जाते हैं कि इसको जो है कैसे पता चला। उसके बाद वो बताती है कि मैंने जो ये केस नोबिसुके के अपार्टमेंट के पास देखा और ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, तो तुम लोग इन सब के पीछे थे। अब वो लोग बिल्कुल ठहर जाते हैं और डोरेमी कहती है कि चलो मुझे मिनी डोरा वापस करो। और वहाँ पर ये सब सुनकर जो है नोबिसुके कन्विंस करने की कोशिश करता है डोरेमी को, लेकिन फिर डोरेमी कहती है कि अगर तुम लोग मिनी डोरा को ऐसे इस्तेमाल करते रहे और उसे गैजेट्स का कुछ भी अंदाजा नहीं तो पता नहीं उसका क्या जो है परिणाम होगा, तो जो मैं इसे वापस लेकर ही रहूंगी। जिसे सुनकर फिर जो है आसासिकु अपना हाथ बढ़ाता है और मिनी डोरा को जो है डोरेमी को दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ कहीं से कॉकरोच आता है, जिसे देखकर जो है डोरेमी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अब उन्हें अच्छा मौका मिल जाता है और वो लोग जो है वहाँ से सॉरी कहकर भाग जाते हैं और नोबिसुके कहता है कि अभी जो है हमें थोड़ा सा और खेलना है मिनी डोरा के साथ। फिर वो वहाँ से गोडाउन से निकलकर जो है दुकान में चले जाते हैं और फिर वो लोग शॉप में जाकर जल्दी से जो है मिनी डोरा को एक डोरा केक देते हैं कि वो जल्दी से कोई गैजेट निकाले और वो जल्दी से जो है वहाँ से भाग सके। अब मिनी डोरा वहाँ पर कोई तो गैजेट निकालता है जिसे नोबिसुके अपने हाथ में लेता है। फिर जल्दी से वो जो गैजेट अपने आप ऊपर जाने लगता है और वो लोग बहुत दूर चले जाते हैं डोरेमी से। अब थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपने आसपास देखते हैं तो वो लोग रियलाइज करते हैं कि उनके आसपास की जगह जो है बहुत बड़ी हो चुकी है। और फिर आसासिकु कहता है कि डैड की शॉप तो वाकई में ही बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसे देखकर वो टेंशन में आ जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जो शिजुका सोच रही है कि अभी तक जो है नोबिसुके घर क्यों नहीं आया, पता नहीं नोबिसुके कहाँ पर होगा। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमी कहती है कि वो लोग लेबिनेंथ ग्लोब का इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए कैसे कर सकते हैं। फिर वो जो है सबको बुलाती है कि तुम सब लोग कहाँ हो, और उसके बाद जो है वो अपनी जेब में हाथ डालती है और निकालती है बनी ईयर्स। इस गैजेट से होता ये है कि वो कितने भी दूर की आवाज जो है बड़े आराम से सुन सकती है, तो वो उसे लगाती है और उन लोग को सुनने की कोशिश करती है। फिर उनमें से कोई कह रहा होता है कि एग्जिट कहाँ है। फिर वहाँ पर आसासिकु कह रहा होता है कि पापा के स्टोर को क्या हुआ। उसके बाद कोई कहता है वहाँ। फिर वो अब तुरंत से अपना फ्लावर जेट निकालती है और उन लोगों की तरफ बढ़ जाती है। वो लोग जो है चलते चलते थक जाते हैं क्योंकि रास्ता जो है बहुत बड़ा हो चुका होता है। और वहाँ सुनेकी कहते हैं कि हमें एग्जिट मिल क्यों नहीं रहा है। फिर वहाँ पर आसासिकु कहते हैं कि पापा के स्टोर को क्या हो गया। नोबिसुके कहता है कि कुछ ऐसा निकालो जिसके हम सवारी कर सके। फिर सुनेकी कहता है अगर कुछ सोलर हो तो जो लाइट की मदद से कहीं भी और कितनी भी दूर जा सकता है। फिर वहाँ पर आसासिकु एक डोरा केक निकालता है और उसे दे देता है जिससे वो कोई गैजेट निकाले, और वो जो है कोई गैजेट वहाँ पर निकाल देता है। वो निकालता है सोलर याच। फिर नोबिसुके कहता है मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तब तक जो है वहाँ उनका डोरेमी पीछा कर रही होती है और डोरेमी आती है और कहती है कि तुम लोग वहीं रुक जाओ। फिर वो लोग वहाँ से तुरंत भागते हैं और छुप जाते हैं किसी काउंटर के पीछे। अब वो जो है डोरेमी कहती है कि तुम लोग जो है मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और उसे जो है लेबिरिंथ ग्लोब दिख जाता है। वही दूसरी तरफ वो जल्दी से मिनी डोरा को डोरा केक खिलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से कुछ ऐसा निकालो जिससे हम लोग यहाँ से जा सके। वो गैजेट निकालता है जिसे जो है फ्लैश लाइट समझ के नोबिसुके फेंक देता है, लेकिन जब वो काउंटर में रखे तरबूजों पर लाइट पड़ती है तो वो सब जो है छोटे हो जाते हैं।
फिर वहाँ पर यासाशी को कुछ पढ़ता है मैनुअल में और कहता है कि इसे स्मॉल लाइट कहते हैं और सुनेकी कहता है कि चीज़ें छोटी हो गई। नोबिसुकी कहता है कि हम लोग जो है छोटे होकर सोलर याच का इस्तेमाल करके निकल सकते हैं। फिर वो सभी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है डोरीमी जो है एयर पिस्टल निकालती है और वो लैब्रिथ ग्लोब पर मार के जो है उसका असर घटाने की कोशिश करती है। वहाँ यहाँ दूसरी तरफ ये लोग जो छोटे हो जाते हैं और जल्दी से जो है सोलर याच के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही डोरीमी जो पिस्टल चलाती है काफी तेज रोशनी निकलती है उस गैजेट से, जिससे होता कुछ ऐसा है कि वो जो है लाइट याच पर पड़ती है और याच जो है एकदम से जो चार्ज हो जाता है और वो काफी तेजी से जो है आगे बढ़ने लगता है। तो मतलब उसको एकदम से झटका लगता है और वो बहुत तेजी से जो है उछल जाता है। वो बहुत दूर चला जाता है और वो मार्केट से भी जो है बहुत दूर चला जाता है। फिर यहाँ पर जो है डोरीमी उन लोगों को ढूंढ रही होती है। डोरीमी कहती है कि अब तुम लोग कहाँ हो, अब तुम लोग जो है बच के यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। अब वो बैम्बू कॉप्टर की मदद से जो है उन लोग को हर तरफ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता और याच जो है बहुत ऊपर आसमान में जा चुकी है, हमें देखने को मिलता है। अब उन लोग के साथ क्या होता है और क्या उन्हें कोई बचा पाता है, ये हमें पता चलेगा पार्ट 5 में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।